हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। इस लेक्चर में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे डॉट प्रोडक्ट को और समझेंगे डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए, वेक्टर्स का तो जो प्रोडक्ट है वो दो तरीके से निकाला जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे डॉट प्रोडक्ट को और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, सबसे पहले हमको इसको जो है समझना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, दो तरीके से हम लोग इसको निकालते हैं, डॉट एंड वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। और हमारा जो है आज का टॉपिक वो है डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए, होता क्या है कि एक वेक्टर आपको ये दे रखा है और एक वेक्टर ये दे रखा है। अब आपको बोला गया कि भाई साहब, इसमें जो एक एंगल है इन दोनों के बीच में थीटा है और इसका नाम है ए वेक्टर और इसका नाम है बी वेक्टर। आपको निकालना है ए डॉट बी। तो मैं आपको बताता हूँ ए डॉट बी होता है वो क्या होता है, वो होता है मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, और उनके बीच में जो थीटा है उसका हम लोग कॉस ले लेते हैं। कभी भी गलती से इसको ये मत समझिएगा ए इंटू बी, ये कभी भी ये नहीं होता है। अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इस पे पूरा का पूरा जो डिपेंडेंसी है डॉट प्रोडक्ट की वो किसके ऊपर है। एक तो इसका मॉडुलस क्या होगा, इसका मॉडुलस क्या होगा और ये कॉस थीटा क्या होगा। अच्छा, अगर हम यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे ये थीटा बदलता जाएगा वैसे वैसे जो है हमारा डॉट प्रोडक्ट बदलता जाएगा, है ना। अब मान के चलिए हमारा जो थीटा है, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाए। तो जैसे ये 90 डिग्री होगा और कॉस 90 हम लोग अच्छे से जानते हैं, अगर कॉस 90 है तो हम लोग जानते हैं कॉस 90 जीरो दे देता है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। और ये एक, जब हम क्वेश्चंस में देखेंगे ना, ये बहुत बढ़िया इंटरप्रिटेशन है कि जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर दे रखे होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। ये दोनों हमारी स्केलर क्वांटिटी हैं, स्केलर हैं, और यहाँ से भी जो आएगा एक नंबर ही आएगा हमारे पास, इसलिए हम कह देते हैं इसको स्केलर प्रोडक्ट। मतलब जो आंसर आने वाला है बच्चों हमारे पास वो एक स्केलर आने वाला है। अब जो थीटा जो रेंज करेगा हमारा, कहाँ से कहाँ तक रेंज करेगा, मैंने आपको जैसे कि बताया, और यहाँ पे हम लोग इसको फील करना चाहें तो इस तरीके से है कि ये जो हमारा थीटा है आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 से लेकर के 90, 90 से लेकर के 180 तक हम जो है यहाँ पर इसको एक्सप्लोर करेंगे। मतलब ये जो मेरा वेक्टर घूम रहा है ये मेरा बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर के साथ जो एंगल बना रहा है वो बढ़ते 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 90 बनाया, 90 से बढ़ते 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 हमने 180 बना दिया। अब हम लोग एक चीज़ स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर हमारा ये जो बी वेक्टर का जो एंगल है, ध्यान दीजिएगा, अगर वो 90 से कम है तो कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कॉस थीटा होता है तो वो पॉजिटिव वैल्यू देता है। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। कैसे पता, क्योंकि ये तो मॉडुलस है, ये पॉजिटिव देगा, ये पॉजिटिव देगा और ये भी पॉजिटिव देगा, मतलब सब के सब पॉजिटिव हैं। इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर जो हमारा बी वेक्टर है एंगल 90 से जैसे ही पार जाएगा, जैसे ही ये एंगल 90 से ज़्यादा बनेगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगी, और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करने के कारण जो आंसर आएगा हमारे पास वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, इस बात को हम लोग जो है बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखेंगे। तो सर जीरो कब आएगा, मैंने कहा 90 पर जीरो आएगा। आपको अभी अभी मैंने फील कराया है कि जैसे ये 90 आ जाएगा वो हो जाएगा, वो जीरो दे देगा। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं, क्या क्या बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। आइए समझते हैं जनरल पॉइंट्स। क्या है भैया, सबसे पहली बात, अगर ए और बी मेरे नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, मैं अभी अभी जैसे मैंने बताया इनका डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा कब, जब थीटा मेरा 0 से π/2 मतलब कि एक्सीट होगा, और मैं बोलूँगा ये लाइक कोलिनियर। अगर थीटा मेरा 0 हो जाता है तो लाइक कोलिनियर आएंगे, मतलब इस तरीके से हो जाएगा। और ये नेगेटिव कब आएगा स्टूडेंट, जब मेरा थीटा जो है π/2 से लेकर के पाई के बीच में है, मतलब कहीं सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तब ये जो है नेगेटिव देगा, और पाई पे होने पे ये अनलाइक कोलिनियर की स्थिति बन जाएगी। और मेरे ये दोनों डॉट प्रोडक्ट जीरो का मतलब है दोनों के बीच का एंगल 90, मतलब दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, हमारे ऑर्थोगोनल हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। अच्छा, कुछ और बातें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं हमको ध्यान में रखनी है, वो ये हैं कि चाहे मैं ए का डॉट बी के साथ करूं या बी का डॉट ए के साथ करूं, आंसर आपका एक ही आने वाला है। एक और इम्पॉर्टेंट बात आप ध्यान रखें, इन दोनों के जो बीच का एंगल होता है हमेशा वो टेल टेल जहाँ बनते हैं वो होता है। आप कभी भी ऐसा ना करें इसको इसके बीच का एंगल मान लें, आप क्या करें, इसको हमेशा एक्सटेंड करें आगे तक, और ये
टेल से लेकर के टेल तक जो एंगल बन रहा है इसी को हमेशा हम लोग मानेंगे थीटा। अब पहले ऐड करूं फिर डॉट लूं या पहले डॉट लूं फिर ऐड करूं, एक ही बात है। आई का आई के साथ डॉट, क्योंकि आई ये है और इसी के साथ डॉट लेंगे तो ये लाइक कोलिनियर बनेगा, एंगल बिटवीन देम इज 0 और 0 होने के कारण वो 1 देगा क्योंकि आई कैप का मॉडुलस इज 1। तो आंसर कितना आएगा 1 आई कैप का मॉडुलस एंड cos 0 1, ये भी 1 ये भी 1, इसलिए आंसर हमारा कितना आएगा 1। लेकिन अगर मैं किसी और के साथ करूंगा, आई का जे के साथ करूंगा, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं जिसके कारण ये डॉट प्रोडक्ट हमारा जो है कितना आने वाला है, वो 0 आने वाला है। और महत्वपूर्ण बातें इसमें क्या क्या है भैया कि a डॉट ए मतलब खुद के साथ करेंगे तो a डॉट ए कॉस थीटा, अब दोनों के बीच का एंगल तो भैया 0 बन गया, तो ये तो बन गया 1, तो ये कितना हो जाता है a स्क्वायर हो जाता है। देखिए यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सीधा तो सब लोग सोच लेते हैं, यहाँ पे जो उल्टा सोचेगा वो अपना दिमाग ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगा और क्वेश्चन को बहुत समझ पाएगा। कि मान के चलिए आपको ए स्क्वायर दे दिया है तो आप उल्टा सोचिए, ए स्क्वायर का मतलब क्या है, मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, अब मान के चलिए हम लोग दूसरे किसी पेन से लिखते हैं, ये वाले पेन से। अब मान के चलिए हमारे पास आपको दे रखा है ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर का मतलब आपको क्या सोचना है, मॉड ऑफ ए बी का होल स्क्वायर आपको जो है सोचना है। अच्छा, ये बातें काम में कहाँ पे आती हैं, जब आपको दे दिया जाएगा a प्लस बी का मॉड। अब देखिए a प्लस बी का मॉड, व्हाट डू वी मीन बाय a प्लस बी का मॉड। एक शीट हम लोग ऐड कर लेते हैं, a प्लस बी का मॉड। a प्लस बी का मॉड का मतलब हुआ, ये कहना चाह रहा है ज़रूर ये अंडर रूट के अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर रहा होगा, क्योंकि जैसे ही होल स्क्वायर हटता है मॉड लगता है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। और a प्लस बी का होल स्क्वायर बोले तो ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है अंडर रूट ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। मैंने बताया ना आपको उल्टा सोचना है, उल्टा कहाँ से सोचना है अपने को, यहाँ से देखिए, ठीक है, ऐसे करके। तो अब इसका डॉट प्रोडक्ट आप कैसे लोगे, देखिए ए और बी वेक्टर्स हैं, आप चाहें तो इसके ऊपर ये लगा सकते हैं बाहर। तो ए और बी बच्चा लोग वेक्टर है हमारे पास, हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, कैसे लेंगे, बिल्कुल सेम तरीके से। ये हो जाएगा ए डॉट ए मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए, तो ये 2 ए डॉट बी हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी। याद रखिए 2 ए बी नहीं ए डॉट बी है। कहने का तात्पर्य क्या है स्टूडेंट्स, कहने का मतलब बहुत ही वेरी वेरी सिंपल है, ये बोलना चाह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। अब ये ए बी हो गया, ये वेक्टर्स नहीं रहे हैं, ठीक है, तो ये बात आपको जो है ध्यान में रखनी है यहाँ पर। अच्छा, कभी कभार स्थिति कुछ इस तरीके से भी बन सकती है, डेफिनेटली हम इन पे कुछ क्वेश्चंस तो अवश्य करेंगे, लेकिन कुछ स्थिति हमारे पास ऐसी भी बन सकती है, मान के चलो a प्लस बी प्लस सी का मॉड दिया है, तो आप किस तरीके से इस पर विचार करेंगे, आप सोचेंगे कि ये होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी प्लस सी का जो भी होल स्क्वायर होता है आप वो लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अब देखिए जब ए बी लिखेंगे ए बी नहीं लिखेंगे, 2 ए डॉट बी लिखेंगे, 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ये आपका जो है पूरा का पूरा आंसर इस तरीके से आएगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात स्टूडेंट यहाँ पर मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है, जो भी आपको मान के चलिए ए वेक्टर दिया होगा वो हमेशा ऐसा दिया होगा a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, है ना। और बी वेक्टर जो आपको दिया होगा वो दिया होगा b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, इस तरीके से। तो डॉट प्रोडक्ट एक तो आपने देख लिया कि एक तो तरीका है क्या निकालना है इसका, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी एंड कॉस थीटा यहाँ से निकलेगा। दूसरा तरीका है कि आप क्या करें, आई को आई के साथ प्रोडक्ट करें, आई का आई के साथ करेंगे तो ये आएगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, ये कौन हो जाता है हमारा a डॉट b, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और एक छोटे से क्वेश्चन से पहले हम लोग शुरुआत करेंगे, एक दो पार्ट मैं कर देता हूँ, बाकी आप खुद से करिएगा ट्राई। चलिए 5 सेकंड का पॉज लेंगे वीडियो में, आप खुद से सोचेंगे कि किस तरीके से करते हैं, फिर मैं इसका आंसर डिस्कस करूंगा। आई थिंक आपने पॉज करके आंसर निकालने की कोशिश की होगी। जैसे ए और बी दे रखे हैं, तो अब इन्होंने पहला दे रखा है पी आपको निकालना है, पी कहाँ है, यहाँ पर हमारा पी है, ए इज परपेंडिकुलर टू बी,
जैसे ही मैंने देखा कि ए जो है बी के परपेंडिकुलर है, सिंस ए और बी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बहुत ही वेरी वेरी साफ है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है। डॉट प्रोडक्ट जीरो का मतलब आई का आई के साथ करूंगा मैं, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के के साथ प्रोडक्ट कर दूंगा, तो आएगा 3 + 2p + 27 इक्वल टू 0। और यहाँ से हम लोग p की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं जो कि आती है -15। बहुत ही वेरी वेरी सिंपल है। चलिए, ये तो बहुत ही वेरी वेरी आसान हो गया। अच्छा, अब एक्यूट कहने का मतलब क्या है, एक्यूट कहने का मतलब क्या है, a डॉट बी इज ग्रेटर देन 0। a डॉट बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ग्रेटर देन 0 जो है हमारा हो जाएगा। ये आपको जो है पता रखना है। अच्छा, a डॉट बी के बीच में मतलब a और b के बीच का एंगल कितना 120 दे रखा है, 120 का मतलब कितना होता है -1/2, तो cos 120 को हम लोग जानते हैं इज इक्वल टू -1/2। तो आप कैसे निकालेंगे, बहुत ही वेरी वेरी सिंपल है, a डॉट बी विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b cos 120 डिग्री। अब जैसे ही आप ये करेंगे आप आसानी से जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए मॉडुलस ऑफ a कैसे निकालते हैं, आपको याद होगा मॉडुलस ऑफ a निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, √3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 9 का स्क्वायर 81, ये हम लोग करेंगे। और मॉड ऑफ बी कैसे निकालेंगे, √1 का स्क्वायर 1 + p स्क्वायर + 9, ये आ गया। और इसकी वैल्यू आपको पता है a डॉट बी, यहाँ से आप इक्वेट करके आसानी से p की वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और सुंदर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का इसमें थोड़ा सा इस्तेमाल होगा। पहले 5 सेकंड में आपको देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर सोच सकते हैं क्या है। आई थिंक आपने आंसर ट्राई किया होगा ये। चलिए मैच करते हैं क्या आंसर हो सकता है। देखिए जैसे ही मॉडुलस देखा मेरे दिमाग में क्या आई, अच्छा कैप की बात क्या है, ये कैप जो दे रखा है अपने को, ये कैप का मतलब क्या है, ये कैप का जो मतलब है मेरा बहुत ही वेरी वेरी सिंपल है, वो सिर्फ इतना सा है कि ये यूनिट वेक्टर्स हैं। कैप का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर्स। तो जैसे ही मॉडुलस देखा मेरे मन में क्या बात आई, मैंने LHS को उठाया और LHS में लिखा मैंने a कैप माइनस बी कैप का मतलब होता है √ के अंदर a कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर। जैसे ही मैंने इसको देखा √ के अंदर a कैप का स्क्वायर माइनस नहीं होगा प्लस होगा, बी कैप का स्क्वायर -2 a कैप डॉट बी कैप, इनका मॉडुलस 1 1 हो गया। बीच का एंगल जो है थीटा दे रखा है, तो मैं इसको लिखूंगा 1 + 1 - 2 cos थीटा। 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आते अंदर बचा 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा। और आप लोग शायद ट्रिग्नोमेट्री से वाकिफ होंगे और आप जानते हैं 1 - cos 2 थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा। तो सिमिलरली यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, 2 थीटा की जगह थीटा है, तो यहाँ थीटा की जगह θ/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √2 × 2 sin स्क्वायर θ/2 विच इज इक्वल टू 2 sin θ/2 आंसर। हेंस प्रूफ। बहुत ही वेरी वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बहुत ही वेरी वेरी आसान है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम है। देखिए ऊपर वाला पार्ट तो आपने कर रखा है, नीचे वाला पार्ट आप वापस से इसी तरीके से सोच सकते हैं। 5 सेकंड में करके बताइए जरा। Hello students, a quick break here. I wanted to tell you about something that can really boost your IIT JEE preparation. Students, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी जगह है, क्या कोई ऐसी वेबसाइट है जहां पर हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं, टॉपिक को बहुत अच्छे से मास्टर कर सकते हैं, हम चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं और उसी के साथ हमें क्या उसके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे क्या? Well, that's the reason I have created Crack the Maths for you. स्टूडेंट, आप crackthemaths.com पर जाइए, वहां पर आपको एक कॉलम मिलेगा फ्री टेस्ट का कॉलम। यहाँ पे फ्री टेस्ट पे क्लिक कीजिए और वहां पे फोल्डर्स आपको दिख जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। आप कोई भी, सपोज हमने मैथ्स का एग्जांपल लिया, और आप कोई भी चैप्टर जो भी आपको कमजोर है, उसमें जो भी टॉपिक कमजोर है आप उसको ओपन कर लीजिए। वहां पे डिफरेंट डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं, जो भी आपको लगता है मेरा ये टॉपिक वीक है, वो आप खोल के प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। यहाँ पर आपको 5 to 10 क्वेश्चंस के सेट मिलेंगे और यहाँ पे ये प्रैक्टिस जो है टाइम बाउंड होती है, मतलब टाइमर चलता रहेगा, ताकि लास्ट में आप ये एनालाइज भी कर पाएंगे किस क्वेश्चंस को करने में मैंने कितना टाइम जो है व्यतीत किया, कितना टाइम हमने इसमें लगा दिया। सबमिट टेस्ट कर देंगे, सबमिट टेस्ट करते ही आपका रिजल्ट यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। देखिए, आप अगर इसके इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप ऐप पर जाकर के
जो है सॉल्यूशन देख सकते हैं या ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे जब टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो आपको तुरंत का तुरंत इसका जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। फ्री टेस्ट है, एकदम फ्री है। अदरवाइज यहाँ पे 2 घंटे बाद आपको आपका जो भी सॉल्यूशन है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इवन ये तो रहा टॉपिक वाइज, आप कोई भी टॉपिक प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों सब्जेक्ट्स का। और यहाँ पे फ्री चैप्टर वाइज टेस्ट है, इवन चैप्टर वाइज टेस्ट आप दे सकते हैं। यहाँ पे 25 क्वेश्चन होंगे, आप देख सकते हैं कितनी देर में मैं ये पेपर जो है दे पा रहा हूँ। और भी हम ऐसे टेस्ट लाते रहेंगे आपके लिए, अपलोड करते रहेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए आप लोग, है ना, तरक्की करते रहिए हैं, ठीक है। पूरी तैयारी जोरों शोरों से कीजिए, अच्छा स्कोर कीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए। क्रैक द मैथ्स आपके साथ है। थैंक यू। आई थिंक आपने सोचा होगा, तो ऊपर वाले पार्ट को तो सिंपली आपने क्या लिख दिया, √2 - 2 cos थीटा डिवाइड बाय नीचे वाला पार्ट हो गया 2 + 2 cos थीटा सॉल्व करने के बाद में, हाँ या ना। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 sin θ/2 और यहाँ से आ जाएगा 2 cos θ/2। क्यों? क्योंकि 1 + cos 2 थीटा हम लोग जानते हैं वो होता था 2 cos² थीटा। इसको यूज़ करके हम लोग यहाँ पुट करेंगे, 2 से 2 गायब हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा tan θ/2। देखिए ये बहुत ही वेरी सिंपल क्वेश्चंस हैं हमारे। चलिए अब हम एक अच्छा क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप कुछ समय लेकर के वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को खुद से एक बार ट्राई करें, और सोचें इसके बारे में, क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं या नहीं। ट्राई कीजिए। चलिए आई थिंक आपने ट्राई किया होगा। लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। आपको क्या दे रखा है बेटा, a और c = 1 दे रखा है, b की वैल्यू 2 दे रखी है। चलेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा a डॉट b। व्हाट डू वी मीन बाय सिग्मा a डॉट b? इट इज सेइंग दैट a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a, ये कह रहा है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और इसी की जो है मिनिमम वैल्यू निकालनी है। चलिए पहले मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात करने से पहले मैं यहाँ पे आपको डिफाइन कर देता हूँ। मैं सपोज कर रहा हूँ ए और बी के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, इनके बीच का एंगल फाई है और इनके बीच का एंगल वो साई है हमारा। सो लेट्स से हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट है तो ए बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा प्लस मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी, कितना है हमारे पास, कॉस फाई प्लस मॉड ऑफ सी मॉड ऑफ ए कॉस साई। अब सोच के देखिए ये कितना हो जाएगा, ए और बी की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन नहीं हो जाएगा, 2 cos थीटा प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 cos फाई प्लस और ये हो जाएगा cos साई। अब दिमाग लगाइए बेटा जी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू के बारे में आप एक बार सोचिए। देखिए मैक्सिमम वैल्यू जब होगी जब ये हमारा 1 हो जाए, मतलब ए और बी के बीच का एंगल 0 हो जाए, इसके बी बीच का एंगल 0 हो जाए और इसके बी बीच का एंगल 0 हो जाए, मतलब ये ए ये बी और ये सी, तो मैक्सिमम वैल्यू तो आपकी आ जाएगी 5। अब कुछ स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे कि सर ऐसे तो मिनिमम वैल्यू -5 आ जाएगी, ये -1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, यही तो इस क्वेश्चन को पकड़ने वाली चीज़ है कि ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैंने कहा जिस दिन मैं मिनिमम के लिए बात कर रहा हूँ बेटा, मिनिमम जिस दिन ए और बी के बीच का एंगल मिनिमम के लिए क्या होना पड़ेगा, बीच में एंगल पाई होना पड़ेगा, ये एंगल भी पाई होना पड़ेगा और ये एंगल भी पाई होना पड़ेगा, मतलब थीटा पाई फाई, ये फाई पाई और साई पाई। अगर ऐसा होता है, कहने का मतलब है ए मेरा इधर मिलेगा और बी मेरा इधर मिलेगा, करेक्ट है। फिर बी और सी के बीच का एंगल पाई है, क्योंकि बी इधर है तो सी को किधर होना पड़ेगा, इधर होना पड़ेगा, है ना, ठीक है, चल जाएगा काम। और फिर C और A के बीच का एंगल भी पाई है, तो C इधर है तो A को फिर उधर होना पड़ेगा, लेकिन ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, A तो इधर था। इसलिए ये जो आपका -5 आंसर आएगा, जो बहुत से लोगों का आ रहा होगा, वो गलत है। -5 इसका आंसर कभी भी नहीं होगा। तो सर कैसे निकालेंगे? मैंने कहा इसको सोचने के लिए हम थोड़ा सा अलग हटके जो है सोचेंगे। कैसे सोचेंगे? A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर है हमारे पास में यहाँ पर, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी। मैं इसको ले लेता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। मैंने जो है इसको जो है कंसीडर किया है। अब मैं जानता हूँ
क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम निकालना है तो एक इनइक्वालिटी का साइन आना बनता है। और इनइक्वालिटी का साइन कैसे आएगा कि अंडर रूट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये जो वैल्यू है हमारी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जो है 0 जो है होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही वेरी वेरी सिंपल है। अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो मैं लिखूंगा 1 का स्क्वायर 1, b इज 4, b स्क्वायर इज 4, c स्क्वायर इज 1 प्लस 2, दिस इज सिग्मा नथिंग बट a डॉट b इज ग्रेटर देन 0 आ गया। यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा a डॉट b इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो इसका मतलब व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -3। बहुत ही वेरी वेरी शानदार ये क्वेश्चन था, बहुत ही वेरी वेरी शानदार। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक और मौका देना चाहता हूं, जिन स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन ट्राई नहीं किया था वो ये वाला क्वेश्चन ज़रूर ट्राई करें। इस बार आपको क्या दे रखा है बच्चा लोग, a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 4 एंड फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये आपके ऑप्शन से भी दे रखे हैं। मैं पहले 5 सेकेंड आपको दूंगा, आप एक बार ट्राई कीजिए और फिर हम इसके आंसर्स पर डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपने वीडियो को पॉज करके ट्राई ज़रूर किया होगा। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें मैं क्या टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा, मैं एक काम कर लेता हूं, छोटा सा काम। मैं एक ए वेक्टर को सपोज करता हूं जो a आई कैप प्लस b जे कैप प्लस c के कैप है, और मैं एक b वेक्टर को सपोज करता हूं जो कि आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप है। और अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेता हूं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर मैं निकालता हूं, a डॉट b vector that will be modulus of a and modulus of b and angle between them which is known as cos theta, जो कि आ जाएगा a डॉट b करने i का i के साथ, b का b के साथ, c का सॉरी j का j के साथ, k का k के साथ प्रोडक्ट कर दीजिए और ऐड कर दीजिए, मतलब a प्लस 2b प्लस 3c। देखिए आप देखिए जो क्वेश्चन में गिवन है वो वैल्यू क्रिएट होगी। और मॉडुलस ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए जो पूछा गया है वो भी हमने क्रिएट कर दिया है, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 कॉस थीटा। चेक करते रहिए, मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ कहीं। इसकी वैल्यू हमारे पास 4 ऑलरेडी, ये हमको जो है 4 दे रखा है। चलिए 4 डिवाइडेड बाय, अगर मैं बात करूँगा इसको तो ये हो जाएगा 10 रूट 14 कॉस थीटा, ये हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट 14 इक्वल टू कॉस थीटा। अब इसकी मिनिमम है तो एक इनइक्वालिटी का साइन हम कैसे क्रिएट करेंगे, बहुत ही वेरी सिंपल है। हम जानते हैं जो कॉस थीटा मैक्सिमम वैल्यू ले सकता है वो 1 ले सकता है, तो मैक्सिमम वैल्यू इज 1, तो कहने का मतलब है दिस वैल्यू विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। तो कहने का तात्पर्य बहुत ही वेरी वेरी सिंपल हो गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज रूट 14। यहाँ से इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। जैसे मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा बच्चा लोग, ये हो जाएगा 16 अपॉन 14 लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 8/7। आई थिंक देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है मैच कर रहा है। बहुत ही शानदार और आसान क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन की तरफ अब हम और बढ़ते हैं। हम डिफरेंट क्वेश्चंस यहाँ पे देख रहे हैं। फिर से मैं 5 सेकंड देना चाहूँगा आप लोगों को। आप चाहिए वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन पे विचार कीजिए। क्या क्वेश्चन है मैं एक बार पढ़ देता हूँ, जिसको हैंड राइटिंग समझ नहीं आ रही है उनके लिए। यूजिंग वेक्टर्स रूल प्रूफ कोसाइन रूल। कोसाइन रूल सब लोग जानते हैं, एसओटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसको जो है हमें वेक्टर रूल से जो है प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। 5 सेकंड आपके लिए ट्राई कीजिए। चलिए आई थिंक आप लोगों ने ट्राई किया होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं बच्चा लोग, ये ए वेक्टर दे रखा है, ये बी वेक्टर दे रखा है, ये सी वेक्टर ऐसे दे रखा है। कहने का मतलब है कि अगर मैं इसका समेशन करना चाहूँ, घूम फिर करके यहीं पे आ गया, इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट जो है 0 हो जा रहा है। कहने का मतलब हुआ कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। अब मेरे को कोसाइन रूल प्रूफ करना है, तो मैं कॉस ए के लिए निकालना लेना चाहूँगा। कॉस ए के लिए क्या होगा,
हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू माइनस ए वेक्टर, और दोनों तरफ अगर मैं मॉडुलस ले लूँ, इट विल बी बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर। अब अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ बच्चा लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के लिए एक शीट हम लोग ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये, स्क्वायरिंग बोथ साइड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2b डॉट सी, है ना, इक्वल टू ए स्क्वायर। देखिए हम जानते हैं यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ सकती है, हम इसको उधर ले जाएं और इसको उधर ले जाएं, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 2b डॉट सी का मतलब क्या हुआ, बी वेक्टर सी वेक्टर, इसका मतलब हुआ इज 2 टाइम्स बी सी कॉस एंगल बिटवीन बी एंड सी। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर है स्टूडेंट कि एंगल बिटवीन बी एंड सी क्या है। देखिए एंगल बिटवीन बी एंड सी ये मत समझ लीजिएगा आप कभी भी, मैंने आपको इसी लेक्चर में बताया है कि जब भी हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालते हैं वो हमेशा उनके टेल से टेल को मैच करा के निकालते हैं। तो यहाँ पे तो हेड मैच हो रहा है, ये टेल मैच हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको आगे शिफ्ट करेंगे और शिफ्ट करते ही ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर, ये एंगल है। तो अगर ये ए है तो ये पाई माइनस ए है, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस ऑफ पाई माइनस। तो बच्चा लोग कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा होता है, हाँ माइनस कॉस ए जो है हो जाएगा। अच्छा इसको इधर भेजते समय यहाँ माइनस जरूर आएगा, तब ये प्लस बन जाएगा, तो ये बन जाए प्लस 2bc कॉस ए विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से कॉस ए की वैल्यू हम लिख सकते हैं, कोसाइन रूट प्रूफ हो चुका है, कॉस ए इज नथिंग बट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc, हैज प्रूव्ड। बहुत ही वेरी सिंपल है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या करना है, अगेन सेम स्ट्रेटेजी, 5 सेकंड में आप पॉज करिए वीडियो को, अपना खुद से ट्राई कीजिए, देखते हैं आपसे क्वेश्चन बनता है नहीं बनता है, देन आई विल डिस्कस दी आंसर। ठीक है, यूज वेक्टर प्रूफ, यूजिंग वेक्टर प्रूफ दैट कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। आपने ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, तो बताइए क्या होता है, कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग, एक बार इस पर विचार दीजिए। आई थिंक आपने इसको सोचा होगा। देखिए बहुत ही वेरी सिंपल है, यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम की हेल्प आप ले सकते थे, ये ए है, ये बी है, ये अल्फा एंगल बना रहा है, यहाँ से ये बीटा बना रहा है। मैंने ना ए को डिफाइन कर देना है, ए को डिफाइन क्या कर देना है, ए वेक्टर विल बी इक्वल टू ए कॉस अल्फा आई कैप। आप जानते हैं कि इस तरफ अगर मैं कॉम्पोनेंट लूंगा तो वो कॉस अल्फा आई कैप होगा, और उस तरफ मैं कॉम्पोनेंट लूंगा तो प्लस ए साइन अल्फा जे कैप होगा। सिमिलरली बी वेक्टर की अगर मैं बात करूं, इस तरफ मैं कॉम्पोनेंट लेता हूं तो बी कॉस बीटा आई कैप होगा, लेकिन मैं नीचे की तरफ जब कॉम्पोनेंट लेना चाहूंगा स्टूडेंट, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ ये लेने से कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस टाइम्स बी साइन बीटा जे कैप। अब अगर मैं ए डॉट बी कर देता हूं स्टूडेंट, क्या कर देता हूं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो कितना हो जाएगा, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, तो ये हो जाएगा ए बी कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस ए बी साइन अल्फा एंड साइन बीटा। ठीक है, अब ए डॉट बी का क्या मतलब है, ए डॉट बी का मतलब हो गया ए बी मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी एंड इन दोनों के बीच का एंगल, और इन दोनों के बीच का एंगल आप देख सकते हैं इज नथिंग बट कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ए बी कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस ए बी साइन अल्फा साइन बीटा। कट कट कट, ए बी कॉमन लिया और हमने प्रूफ कर दिया कॉस अल्फा प्लस बीटा हमारा होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये हमने बहुत ही वेरी बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर दिया है। कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम लोग करना चाहेंगे। देखिए मैं क्वेश्चंस बहुत सारे करा रहा हूँ आपको, ताकि ये जो आपका जो डॉट प्रोडक्ट है
ये एकदम आपके कमांड में आ जाना चाहिए, है ना। इतने क्वेश्चंस कर लिए हमने अभी तक, और भी हम 2-4 क्वेश्चन और करेंगे ताकि इस जो डॉट प्रोडक्ट को अच्छे से हम फील कर पाए कि एक्चुअल में ये है क्या। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे। प्रूव दैट मीडियन ऑफ इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। ये कहना चाह रहा है, प्रूव करना है कि मीडियन ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, मीडियन ऑफ इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। कहने का तात्पर्य ये है, सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल बनाना चाहूँगा। ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया। चलिए अब इसका मैं नामकरण कर देता हूँ। मैं इसका एक वर्टेक्स ओ पर रखूँगा, मतलब ओरिजिन पे रखूँगा, और इसको ओ वेक्टर के नाम से दूंगा, और यहाँ पे बी मैं बी वेक्टर दूंगा, और यहाँ पे ए, यहाँ पे मैं ए वेक्टर दूंगा। कहना चाह रहा है इक्वल साइड, हम कौन सी इक्वल साइड मान लेते हैं, ए इक्वल टू बी मान लेते हैं हम लोग, मतलब ये बराबर है इसके, ठीक है। तो इनके ऊपर मीडियन बनाना है, तो हमने इस पर मीडियन बना दिया। भैया ये मीडियन है, लग नहीं रहा है मीडियन, पर आप फील करिए मीडियन है थोड़ा सा इस तरीके से। तो हम इस पे बना देते हैं m1 मीडियम नंबर 1, और ये इस पे बनाते हैं m2। तो ये जो हमसे प्रूफ करवाना चाह रहा है, वो करवाना चाह रहा है भैया ए एम टू इक्वल टू ए एम वन। टू प्रूफ क्या करना है, ए एम टू का मॉडुलस इक्वल टू बी एम वन। ये हमसे जो है प्रूफ करवाना चाह रहा है बेसिकली। चलिए अब प्रूफ करते हैं। तो बी एम वन निकालने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैं एम वन निकालने की पहले कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो हम सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए बाई टू, ए वेक्टर बाई टू, और ये हो जाएगा बी वेक्टर बाई टू। और अगर मैं यहाँ पे बी एम वन निकालना चाहूँ, व्हाट इज बी एम वन का मॉडुलस, तो ये हो जाएगा दिस वेक्टर माइनस, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ एम वन माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। कहने का मतलब है ए वेक्टर बाई टू माइनस बी वेक्टर। और हम इसको अगर सॉल्व करना चाहें, अगेन मैंने आपको बोला था इसको अंडर रूट में लेके होल स्क्वायर की तरह सोचना है आपको, माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। अब सोचिए ज़रा, हम एक पेज और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। सोचेंगे तो आपको पता चलेगा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर बाई टू प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से ये हो जाएगा माइनस टू ए डॉट बी, ए डॉट बी बाई टू से टू कटा। ए डॉट बी बोले तो ए की वैल्यू बी के बराबर है, बोले तो ये ए बराबर हो जाएगा, और ये हम इसको 4 होना पड़ेगा ना, ये 2 है तो 4 होगा, तो 5a स्क्वायर बाई टू माइनस ए डॉट बी। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, ए एम टू का मॉडुलस, मतलब कि कहने का मतलब क्या है, ए एम टू का मॉडुलस, कहने का मतलब एम टू कौन था, बी वेक्टर, बी बाई टू वेक्टर माइनस ए वेक्टर, मॉडुलस अगेन ये हो जाएगा हमारे पास बी बाई टू का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू, यहाँ से बी डॉट ए बाई टू, टू से टू कटा, बी डॉट ए डॉट बी एक ही बात है। अगेन ये भी कितना आ जाएगा, 5a स्क्वायर बाई 4 माइनस ए डॉट बी। तो आपने देखा कि हमारे जो दोनों मीडियंस हैं, मतलब जो मीडियंस होते हैं वो भी बराबर लेंथ के होंगे, अगर साइड्स बराबर साइड पे हम लोग जो है डाल पा रहे हैं। तो हमने प्रूव कर दिया बी एम वन का मॉडुलस इक्वल टू ए एम टू का मॉडुलस। बहुत ही वेरी शानदार क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो ने आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव किया होगा। अगर आप अपने मैथमेटिक्स को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स के कोड को क्रैक करना चाहते हैं, तो क्रैक द मैथ्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने मैथमेटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं चैप्टर वाइज कोर्सेज ऑन आवर ऐप, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे। लेक्चर नोट्स के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी। जी हाँ, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज कैटेगराइज होंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, जस्ट क्लिक कीजिए और वो टॉपिक आपके सामने होगा। ये सारे के सारे टॉपिक IIT JEE एडवांस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये मेंस और एडवांस के टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी ये पूरी तैयारी हो जाए, तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करेंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए क्रैक द मैथ्स ऐप। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।